only problems which are related to circuits and node analysis. Nothing else. No energy, no fine capacitance, or any other kind of thing. Just tell me doubts which are about finding potentials and charges on capacitors and circuits. 25th का D में डाउट है. 25th का D. D में डाउट है. ठीक है. इसमें देखो 3 बैटरी लगे हुए हैं, तो अगर तुम A वाले पे 0 डाल दोगे तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. छह वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट के 3 बैटरी लगे. ठीक है. 6, 12, 24 और ये सब कॉमन पॉइंट ए पे लगे हुए हैं. और उसके बाद जो है 4, 2 और 1 के कैपेसिटर लगे हुए हैं. और फिर ये सारे कॉमन बी पॉइंट पे लगे हैं. एंड आई थिंक ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा. हाँ, बी ए माइनस वी फाइंड करना है. तो इसमें क्या करो, पहले कहीं 0 ले लो. मान लो ए पे 0 ले लिया हमने पूरा, इस पे ये पूरा 0 हो गया. ऑटोमेटिकली ये 6 वोल्ट हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया, ये 24 वोल्ट हो गया. बराबर. हाँ. अब अगर हम एंड आई गेस आई एम अज्यूमिंग कि ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, राइट. तो नोड पे चार्ज कंजर्व होना चाहिए. मतलब ये जो नोड है तुम्हारे पास, ये पूरा, ये वाला, इस पे टोटल चार्ज 0 होना चाहिए. हाँ. तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल x ले लूं तो x ही तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा, -x रादर, राइट. हाँ. क्योंकि 0 माइनस एक्स हो जाए. बस तो नोड पे लिख दो चार्ज कंजर्वेशन की x - 6 × 4 प्लस x - 12 × 2 प्लस x - 24 × 1 इक्वल टू 0. सॉल्व फॉर x. तो -x इज योर आंसर. ठीक. हाँ. ठीक है. So 20th. 20th में क्या हो रहा है? Each capacitor shown in this figure has a capacitance of 5. The EMF of the battery is 50. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? ठीक है. ये वही टाइप का प्रॉब्लम हो गया जैसा हमने क्लास में किया था कि भाई यहाँ कैपेसिटर है 5 का, यहाँ कैपेसिटर है 5 का, उसके बाद इधर में आगे कैपेसिटर है 5 का, इसके ऊपर से स्विच है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है. बैटरी है 50 वोल्ट की. और यहाँ ए बी में से कितना चार्ज गया, बेसिकली इस बैटरी में से कितना चार्ज गया, क्योंकि ए बी में जो भी चार्ज आएगा वो बैटरी में से जाएगा. तो पहले स्विच ओपन जब तुम्हारा है तब देख रहे हो कि ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ सीरीज में हाँ सर. है ना. तो तुम्हारे जो 5 के पैरेलल कैपेसिटर हैं वो 10 हो गया, और 10 और 5 सीरीज में हो गया 10 × 5/10 + 5 C1 C2/C1 + C2. तो 50/15 यानी कि 10/3. हाँ सही बात, 10/3. तो 10/3 टोटल कैपेसिटेंस हो गई. जब 10/3 टोटल कैपेसिटेंस हो गई तो 10/3 टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, मतलब 500/3 चार्ज है अपने पास, है ना. हाँ सर. तो इसका मतलब कि इसके इस प्लेट पे -500/3 चार्ज रहा होगा, इसके इस प्लेट पे +500/3 चार्ज रहा होगा. और इधर से जो 500 आया होगा वो क्योंकि इक्वल कैपेसिटर्स हैं तो 250/3, 250/3 और -250/3 और -250/3. ठीक. यस. अब जब तुम स्विच बंद करोगे तो वो बेसिकली क्या होगा कि ये इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर देगा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि तुमने लिटरली एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया दोनों तरफ. दोनों जगह वोल्टेज सेम हो गई, तो इस पे चार्ज हो गया 0. हाँ सर. इस पे जैसे ही चार्ज 0 हो गया तो अब तुम्हारे पास बस 2 कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो वो मिला के हो गए 10 का कैपेसिटेंस 5 से 500 का चार्ज हो गया. तो मतलब ये जो 250/3 था ये बन जाएगा 250 लिटरली, क्योंकि 250 मिलके 500 बनेगा, राइट. हाँ सर. हाँ समझ गया. अब माइनस कर लो और देख लो कितना आ गया उधर से. और बता दो सर इसका लास्ट स्टेप वापस से बताओगे. लास्ट स्टेप में ये हुआ कि जब ये शॉर्ट कर दिया तो ये कैपेसिटर तो खत्म हो गई, इसका 0 हो गया चार्ज. हाँ यस सर.
अब मेरे पास दो 5-5 के कैपेसिटर बचे जो मिला के 10 का एक कैपेसिटर बन गया। यस सर। 10 का कैपेसिटर 50 वोल्ट की बैटरी के साथ 500 अच्छा। कूलम चार्ज हो गया। हाँ यस होगा ठीक। 500 जो है 250 दोनों पे बैठेगा। यस। तो पहले तुम्हारे पास टोटल 500/3 था इधर चार्ज, और अब 500 है, तो 500 इंटू 2/3 चार्ज एक्स्ट्रा आया होगा, वो इधर से ही आया होगा। ठीक, आर्यन बोल रहा है 21 एंड 22। ठीक है आर्यन, 21 बताया था हमें। पार्टिकल पी शोन हैज अ मास ऑफ दिस एंड चार्ज, ईच प्लेट हैज अ सरफेस एरिया, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। देख अब ये टेक्निकली तो नहीं है सर्किट का, लेकिन ठीक है देखो, दो कैपेसिटर दिए हुए हैं और दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, तो वी वोल्ट जो तुम्हारा है वो V/2 में स्प्लिट हो जाएगा। करेक्ट, जब वो V/2 में स्प्लिट हो जाएगा और तुम्हें प्लेट एरिया दिया हुआ है तो तुम चार्ज निकाल लोगे। करेक्ट, चार्ज निकाल लोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लोगे क्योंकि सिग्मा मिल जाएगा। कर देता हूँ मैं, यहाँ पे तुम्हारा कैपेसिटर है 0.04 का, 04 ही है ना, हाँ, और यहाँ कैपेसिटर है 0.04 का। ये दोनों V बैटरी के अक्रॉस लगे हुए हैं, तो दोनों के अक्रॉस V/2 का ड्रॉप आ गया, तो इसमें कितना चार्ज हो गया, एक में C इंटू V, इतना चार्ज हो गया। जब इतना चार्ज हो गया तो बाय प्लेट एरिया कर दो, दिया हुआ है प्लेट एरिया, तो सिग्मा आ गया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो तो अंदर फील्ड आ गई। करेक्ट, और चार्ज जो अंदर तुम सस्पेंड करना चाहते हो, अगर उसका चार्ज Q है तो इनटू फील्ड से उस पर फोर्स आएगा और वो उसके mg को बैलेंस करना चाहिए, तो इससे भी मिल जाएगा तुम्हें। बराबर, क्योंकि सिग्मा जो है V के टर्म्स में आया है और सिग्मा से फील्ड आएगा V के टर्म्स में, और फील्ड इनटू तुम्हारा चार्ज इक्वल्स टू उसका वेट, तो बैलेंस हो गया। अच्छा प्रियल, तुम्हारा डाउट कर रहा हूँ 29 में क्या हो रहा है, कहाँ गया। Infinite ladder बना हुआ है, constructed by connecting several sections. It is terminated by a capacitor of C. What should be the C such that the equivalent capacitance of the ladder between NB becomes independent of the number of sections in between? ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी वैसे नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो मान लो कि ऐसे n सेक्शंस बने हुए, ठीक है, कि बेसिकली A B, फिर तुम्हारे पास ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ 4 लगाए, फिर यहाँ 2 लगाए, फिर यहाँ 4 लगाए, ऐसे कर करके ये चल रहा है। तो मान लो ऐसे के सेक्शंस लगे तुम्हारे पास, और लास्ट में तुम्हारे पास 4 है और फिर सी लगा हुआ है। अब वो तुमसे कह रहा है कि ऐसा सी फाइंड करो कि वो सी अगर यहाँ लगा दें तो ये जो ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस आ रही है ये के से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो तुम पहले ही एंटिसिपेट कर लो कि होने क्या वाला है प्रॉब्लम में। होने ये वाला है कि हमको समहाउ के टर्म्स में पूरा एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस निकालना होगा, पूरा चीज सी और के टर्म्स में, और फिर उसमें ऐसे टर्म्स बनेंगे जिनमें के आ रहा होगा और ऐसे टर्म्स बनेंगे जिनमें के नहीं आ रहा होगा। तो वो जो सारे टर्म्स होंगे जिनमें के आ रहा होगा उनको जमा कर लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, के टाइम्स सम ब्रैकेट। वो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है अगर वो 0 हो जाए तो पूरा जो एक्सप्रेशन है वो के से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब ये मैं जनरल तुम्हें सोल्यूशन का नेचर बता रहा हूँ कि जब तुम्हें कोई प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट आंसर लाना होता है कि वो बोले कि भाई इससे इंडिपेंडेंट आ जाए, तो पहले से सोच लो कि होने ये वाला है कि हम सब कुछ करके कुछ एक एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं। जैसे इसमें हम सी ए बी फाइंड कर रहे हैं, और सी ए बी जो है कुछ ऐसा बनेगा कि 4 टू कुछ नंबर आएंगे प्लस के टर्म्स आएंगे बहुत सारे, जिनको जमा कर लो तो फिर कुछ आ जाएगा अंदर जिसमें सी भी आता होगा, ये जो अननोन है। और अब तुम चाहते हो कि सी ए बी जो है के से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो जो उसका जो कोएफिशिएंट है वो अगर 0 हो जाए तो पूरे आंसर में से के खत्म हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट को 0 जब करोगे तो सी की वैल्यू मिलेगी। अब इसके बाद का कहानी तो क्लियर है कि भाई के मान लो के सेक्शन है, तो फिर वहां से सीरीज पैरेलल करते हुए आ जाओ कि सी और 4 सीरीज में, फिर 2 के साथ पैरेलल में हो जाएंगे। तो सी और 4 सीरीज में है तो 4c/4 + c बना, फिर 2 के साथ पैरेलल में है तो +2 हो गया, तो ये पूरा कोलैप्स हो गया। फिर 4 के साथ सीरीज में तो दिस बाय 4c/4 + c + 2 + 4 बना। समझ में आया चीज, राइट? हाँ सर। इस टाइप से बनेगा। और अगर ऐसे के सेक्शन है तो के बार बनेगा, तो ऐसा कुछ के का टर्म्स बनेगा इसके अंदर, तो फिर उसको बोलोगे तुम सी ए बी। अब वैसे ही देखने में तो बड़ा गंदा दिख रहा है, मे बी अगर मुझे के से इंडिपेंडेंट करना है तो कोई शॉर्टकट ये हो सकता है कि
ऐसा सी चाहिए कि ये के से इंडिपेंडेंट हो जाए। आई थिंक अगर हम यही स्पॉट कर लें कि सी अगर सी अगर 2 हो गया, मैं बस यहाँ पे जज कर रहा हूँ, शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। सी अगर 2 हो गया, क्योंकि ये 2 और ये 2 और ये 4 है, तो प्रॉब्ली ऐसा होता होगा कि बार बार सेम चीज बन जाती होगी। जैसे 2 में नहीं 4 में बनता है। 4 में बन रहा है क्या? हाँ वही मैं सोच रहा था, या तो 4 होगा या 2 होगा, दोनों में से एक तो तुम्हें जज कर लेना चाहिए कि 4 या 2 से बनेगा। वो इसलिए होगा कि जब तुम 4 4 सीरीज में लगाओगे तो वो 2 हो जाएगा, है ना, और 2 पैरेलल में फिर 4 हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज कोलैप्स करती हुई आ जाएगी, कितना भी के हो वो वही चीज आ जाएगी जो एक नंबर आने वाला है। अब ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्टकट और अ हैक यू कुड से, बट अगर मुझे लंबा कहानी से बचना है तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन जज कि क्योंकि 4 और 2 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो प्रॉब्ली अगर मेरे को के से इंडिपेंडेंट चाहिए तो ईदर ऑफ 4 और 2 विल हैव द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द होल थिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, मेक सेंस? हाँ सर। ठीक है। फिर देवांशी तुम्हारे डाउट्स है 20 21। देवांशी 20 तो मैंने भी बताया था, 21 में बता देता हूँ। 21 में क्या हो रहा है? 21 अभी बताया था मैंने, 20 बता देता हूँ। 20 भी बताया था देवांशी। और कोई डाउट है तो बता दो। रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भेजूंगा, शुरू के ही पहले 2 डाउट्स नहीं है 20 21। आर्यन कौन सा कह रहे हो? ऑब्जेक्टिव 1, फर्स्ट वन कहाँ है? ऑब्जेक्टिव 1 सर अगर इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन वाइज लिखना तो मतलब क्या करते हैं अगर सपोज 4 और 2 नहीं समझता? तो फिर जो है हमें यही करना पड़ता कि सी और 4 को पहले सीरीज में, फिर 2 के साथ पैरेलल में, फिर उसको 4 के साथ सीरीज में, फिर 2 के साथ पैरेलल में, और ऐसा के टाइम्स करना होता। तो आई थिंक ये पैटर्न इसमें स्पॉट करना पड़ेगा कि अब ये जो दोनों को ऐसे रीजनिंग कर सकते हैं हम। वो तो गंदा ही होगा, देखो ऐसे करने में तो गंदा होगा, ये काफी गंदा होगा ये 4 और 2 स्पॉट। अगर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि सीधे हमको दिख जाए कि 4 और 2 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हाँ देवांशी करता हूँ मैं 58 तेरा। हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये रियलाइज करेंगे कि हमारे पास इधर 4 है, इधर कुछ सी चाहिए, लेकिन इधर 2 है पहले से, है ना। हाँ सर। तो अगर ये 4 और सी मिलके 2 हो जाए, तो उसे करेक्ट, हाँ सर, फिर 2 और 2 तो फिर हाँ सर ठीक है ना, फिर उससे मतलब इवन इफ यू डोंट जज लाइक से कि भाई तू ऐसे तुक्का टाइप मार रहे हैं कि हाँ 4 और 2 में से कुछ तो होगा, चेक कर लेते हैं, तो यू वुड सी कि हाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है, 2 2 2 आ रहा है, 4 4 4 आ रहा है, तो 4 और 2 से अगर 2 बना देंगे तो फिर 2 और 2 से 4 बनेगा ही बनेगा, और फिर 4 और 4 से 2 बनेगा। तो अल्टीमेटली कुछ बढ़ने नहीं वाली है कैपेसिटेंस डाउन द लाइन, वो एक नंबर ही आने वाला है लास्ट में, मतलब ये 2 4 2 4 में अल्टरनेट करता हुआ एंड तक चला जाएगा। ठीक है। देवांशी 58 कर रहा हूं मैं, रुक जा 1 मिनट, इसका ऑब्जेक्टिव 1 का वन कर रहा हूं मैं। कोई पूछ रहा था अभी, आर्यन पूछ रहा था शायद। ऑब्जेक्टिव 1 का 1 है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to a potential V, the flux of the electric field through the closed surface enclosing the capacitor 0 होगा ऑब्वियसली। अगर पूरा देखो यहाँ पे अब टेक्निकली क्या है कि 0 ही होगा वैसे हर हालत में, रियलिस्टिकली भी 0 होगा और आइडियलिस्टिकली भी 0 होगा। अगर तुम कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को ही अंदर ले लोगे गॉसियन के, तो ऑब्वियसली नेट चार्ज गॉसियन में 0 है, तो फ्लक्स तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, समझा? ठीक है, देवांशी 58 करता हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन 58? Shows two identical parallel plate capacitors connected to a battery through a switch. Initially, the switch is closed so that the capacitors are completely charged. Then switch is now opened and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric or dielectric constant 3. Find the ratio of the initial total energy stored in the capacitors to the final total energy stored. ठीक है, देखो अगेन डायलेक्ट्रिक वाला है, टेक्निकली पीडब्ल्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं।
पहले क्या है इसमें कि तुमने स्विच को बंद किया हुआ है, तो कैपेसिटर्स कंप्लीटली चार्ज है, दोनों का कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, बराबर। तो दोनों का कैपेसिटेंस अगर सी दिया हुआ है और वी के अक्रॉस कनेक्टेड है दोनों, तो दोनों पे टोटल वी पोटेंशियल आ ही रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए जो इसके पास एनर्जी है वो है हाफ सी वी स्क्वायर, और उसके पास जो एनर्जी है वो है हाफ सी वी स्क्वायर, तो अपने पास टोटल सी वी स्क्वायर एनर्जी पहले। ये तब है जब स्विच बंद है शुरू में। फिर स्विच को खोल दिया और फिर दोनों कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया 3 का। अब जब स्विच खोल देंगे तो क्या होगा, ये स्विच जो है यहाँ लगा था ना, कहाँ गया स्विच, यहाँ लगा था, ये स्विच खोल दिया तुमने इधर से। अब जब तुम इसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगी तो इसके अक्रॉस तो वोल्टेज अभी भी रहेगी, क्योंकि तो बैटरी से ही कनेक्टेड है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ, लेकिन इसकी अब कैपेसिटेंस केसी हो गई है वी स्क्वायर, बराबर। लेकिन इसके अक्रॉस बैटरी नहीं है, अभी एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो इसका तो चार्ज सेम रहेगा, तो अब इसके लिए क्यू स्क्वायर बाय 2c यूज करना चाहिए। चार्ज इस पे सीवी था, तो यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 2, लेकिन इसका कैपेसिटेंस तो केसी हो ही गया है क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट्रिक डाला है। तो डिफरेंस ये है स्विच से कि एक कैपेसिटर है आइसोलेटेड और उसमें डायरेक्ट्रिक घुसा रहे हैं, और एक है बैटरी से कनेक्टेड और उसमें, जिसमें जो बैटरी से कनेक्टेड है उसका वी सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बदल जाएगा। जो आइसोलेटेड है उसका चार्ज वही रहेगा जो पहले था और कैपेसिटेंस बदल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो बस ये तुम्हारा 3/2 CV स्क्वायर आ गया जैसे, और उधर से CV स्क्वायर बाय 6 आ गया, करेक्ट। ये टोटल एनर्जी फाइनल हो गई, ये पहले की एनर्जी, डिफरेंस ले लो। आर्यन, हाँ ऑब्वियसली पूरा ही डाउट्स करेंगे हम, लेकिन अभी मैं बस TWT के लिए कर रहा हूँ बिकॉज तुम लोग कह रहे थे करने का और हुआ नहीं था हमारा कोई डाउट। तो फिलहाल केवल हम नोड क्या कर रहे हैं क्योंकि यही आएगा तुम्हारे इसमें टेस्ट में, और सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे, बेसिक नोड एनालिसिस आएगा और कुछ खास नहीं आएगा। फिर पूरा हम डाउट कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, ऑल ऑफ द अदर क्वेश्चंस आल्सो। रचित, ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैपेसिटेंस का बोल रहे हो? हाँ सर। यही जो हम हाफ CV स्क्वायर लिखते हैं ना, हाँ सर। कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है एनर्जी का, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसको कहते हैं, या तुम क्यू स्क्वायर बाय 2c लिख लो, जो भी लिखना चाह रहे हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हम तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं इसको, मगर वो वही चीज है, सेम बात है। ठीक है, अच्छा और किसी को कोई डाउट है? सर जंक्शन लॉ क्या होता है? जंक्शन लॉ होता है जब करंट का कंजर्वेशन करते हैं तो वो जंक्शन लॉ होता है। जिसको हम चार्ज कंजर्वेशन कह रहे हैं ना नोड एनालिसिस में, उसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, लेकिन जनरली उसको जंक्शन लॉ तब कहते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट होता है सर्किट में। तो मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, जब रेजिस्टिव सर्किट पढ़ेंगे, तो जब हम बोलेंगे कि एक रेजिस्टर यहाँ आता है और एक रेजिस्टर यहाँ आता है और एक रेजिस्टर यहाँ आता है, तो फिर हम जैसे अभी हम नोड पे क्या लिख रहे हैं कि इधर का चार्ज प्लस इधर का चार्ज प्लस इधर का चार्ज इक्वल टू 0, राइट, जब कैपेसिटर लगा हुआ है। जब ये इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉब्लम होगा और हम बोलेंगे करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो इनका सम जब 0 करेंगे तो उसको जंक्शन लॉ बोलते हैं। है बेसिकली दोनों चार्ज कंजर्वेशन ही, बट व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज देन यू कॉल इट चार्ज कंजर्वेशन, व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ करंट देन यू कॉल इट जंक्शन लॉ। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है जंक्शन लॉ, या तुम कह सकते हो कि ये जो हम नोड पे चार्ज कंजर्वेशन लिख रहे हैं यही जंक्शन लॉ होता है। ऑब्जेक्टिव 1 का 10, रायन तुम्हारा डाउट है। आर्यन तुम क्या पूछ रहे हो, 24th के लास्ट वाले में क्या कोई सीरीज पैरेलल है? 24th के लास्ट वाले में, 24th के लास्ट वाले में नहीं, आर्यन नहीं है। ये वही है ना जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, थोड़ा सा इसको डिफॉर्म कर, 1 और 2 को लेफ्ट में खींच ले थोड़ा सा, और 3 और 6 को थोड़ा राइट में खींच ले, और 5 को वर्टिकल कर ले। व्हीटस्टोन ब्रिज है, 1/2 इज 3/6, तो 5 निकाल सकते हो तुम। जब 5 निकाल दोगे तो 1 और 3 सीरीज में आ जाएंगे, 2 और 6 सीरीज में आ जाएंगे, और फिर सब पैरेलल में हो जाएंगे। थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर लो इसको तो दिख जाएगा तुम्हें। रायन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 1 का 10 कर रहा हूँ मैं। इसमें हो रहा है कि 2 metal plates having charge Q and minus Q face each other at some separation and are dipped into an oil tank. If the oil is pumped out, the electric field between the plates will. Basically this question is a different way of saying कि कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक है और कैपेसिटर चार्ज्ड है,
क्योंकि ऑयल डाइलेक्ट्रिक होता है, लेकिन कैपेसिटर बस चार्ज है और किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, यानी ऑयल। तो सवाल ये वो बोल रहा है कि जब ऑयल को निकाल देंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, डाइलेक्ट्रिक अगर तुम निकाल दोगे तो, लेकिन आइसोलेटेड कैपेसिटर पे चार्ज तो चेंज होने से रहा। तो पहले क्या था कि चार्ज तो वही था, तो उससे जो फील्ड आता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता वैक्यूम में, लेकिन चूंकि बीच में ऑयल था तो वो फील्ड बाय के फैक्टर से कम हो गया रहता, मतलब पहले कम था। और अब जब तुम ये ऑयल बीच में से निकाल दोगे तो फुल सिग्मा बाय ई फील्ड आ जाएगा वैक्यूम में, विच इज बिगर देन सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। समझा रायन? क्लियर? यस सर। अश्मी तुम्हारा डाउट है ऑब्जेक्टिव 2 का 1, ऑब्जेक्टिव 2 का 1, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। इसमें क्या डाउट है? ये तो हमने पहले ही डे 1 को बहुत डिस्कस किया सर था। इसमें चार्ज क्यों दिया है? चार्जेस ऑन द प्लेट लाइक डज नॉट डिपेंड ऑन पूछा है ना, so it does not depend on the हाँ। charge. How does capacitance does not depend on the charge on the plates? Are you confused about that? Question पूछ रही हो ये? But then like C is equal to Q by V, no? So then No, so that, like I said, I explained this in the very first lecture. C is Q by V, but that does not mean that C depends on Q or depends on V. It depends on neither. C is the constant. These two have to adjust. So if you have a capacitor whose capacitance is 1, that means that when you put 40 coulomb charge on it, its potential will be 40 volts. But if you put a 100 coulomb charge on it, its potential will be 100 volts. So this does not depend on this or this. When you put some charge on it, then its capacitance decides how much its potential will be. This is a fixed property. This is a property of the shape, size, construction of the thing. Once you make it, C is fixed. okay, yeah, got it. Thank you. ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? बुकलेट में से भी डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई सर्किट रिलेटेड, नोड एनालिसिस रिलेटेड अगर कुछ किया है और उसमें कोई डाउट बच रहा है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। या और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज है नोड एनालिसिस से रिलेटेड कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो वो भी पूछ सकते हो। सर अगर ऐसा फ्लिपिंग स्विच हो तो वो नोड एनालिसिस में काउंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बता दे कौन सा प्रॉब्लम है। मतलब एज लॉन्ग एज इट्स अ सर्किट एंड द प्रॉब्लम इज अबाउट फाइंड द चार्ज और फाइंड द पोटेंशियल, तो स्विच है, फ्लिप कर रहे हैं इधर उधर, चलेगा, बता दो। आई गेस बता दे, मैं देख लेता हूँ, रेलेवेंट होगा तो कर दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं सर, ऐसा दूसरे का आप एक देखा था ऐसा। अभी क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से था, बट ऐसा स्विच जब होता है एक कनेक्टेड होता है तो अलग होता है, दूसरे में कनेक्टेड होता है तो दूसरा सर्किट बनता है। हाँ वैसे होते हैं प्रॉब्लम्स कि वो स्विच जो है कभी इधर टर्न कर दिया कभी इधर, 2 वे स्विच है, वैसा कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली क्या है देखो, थिंक ऑफ इट एज दी, जैसे हमने क्लास में वो प्रॉब्लम किया था कि पहले स्विच खुला हुआ था तो कुछ चार्जेस थे कैपेसिटर पे, फिर स्विच बंद किया तो अब कुछ नया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आए सब थे कैपेसिटर पे, फिर तुमसे पूछा कि कितना चार्ज स्विच में से गया, जैसे अभी भी एक प्रॉब्लम किया था। तो वो जो तुम्हारा 2 वे स्विच वाला प्रॉब्लम है, लुक एट इट दैट वे ओनली। बेसिकली लुक एट इट एज यू हैव टू सॉल्व 2 डिफरेंट सर्किट्स। एक बार जब स्विच उधर कनेक्टेड होगा तो कुछ इधर का पार्ट होगा जो सर्किट में नहीं आ रहा होगा, तो एक अलग सर्किट तुम सॉल्व करोगे पहले। मान ले मैं ऐसी अपनी तरफ से एक बना देता हूँ, लेट्स से कि कैपेसिटर लगी है, कैपेसिटर इधर भी लगी है, बैटरी लगी है, और यहाँ पे जो है तेरे पास एक ऐसा स्विच है जो या तो इस पे टच हो जाएगा या इस पे टच हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मान लो इधर भी बैटरी लगी हुई है, यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 का कैपेसिटर, 1 का कैपेसिटर, समथिंग लाइक दिस। तो द आइडिया इज दैट कि जब तुम्हारा स्विच 1 पोजीशन पे कनेक्टेड होगा तो ये सर्किट हो जाएगा और ये पार्ट बेसिकली डिफंक्ट है, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं है इधर से तो ना ये बैटरी किसी काम का है ना ये कैपेसिटर किसी काम का है। तो 2 वे स्विच तो एक्चुअली ज्यादा इजियर होता है, क्योंकि 2 वे स्विच जब कहीं एक तरफ कनेक्ट होता है तो दूसरा पार्ट बेसिकली डिसफंक्शनल हो जाता है। तो एसेंशियली अगर वो प्रॉब्लम ये दे रहा है कि मान लो कि पहले स्विच 1 पे कनेक्टेड है,
फिर then at some time switch was connected to 2, then find etc something like that. तो is fairly simple, क्योंकि पहले तुम उसको उधर कनेक्ट कर दो जिधर उन्होंने बोला है और बाकी सब भूल जाओ, and then just look at this circuit and solve it whatever it requires कि भाई चार्ज वार्ज पोटेंशियल फाइंड कर लो सब और लिख लो कि इतना चार्ज था इस पे, इतना चार्ज था इस पे. फिर जब वो बोलेंगे at t equal to 0 switch was connected to 2 और at some point, तो स्विच जब इधर आ गई तो अब उसको भूल जाओ. वो कैपेसिटर अगर पहले चार्ज हो चुका था तो वो अभी चार्ज रहेगा क्योंकि आइसोलेट हो गया है वो. ये कैपेसिटर का स्टोरी चेंज होगा क्योंकि ये दोनों सर्किट में आता है. तो मे बी दे विल आस्क कि भाई इसका कितना एनर्जी चेंज हुआ. तो तुमने क्या किया, पहले स्विच यहाँ कनेक्ट करके इस सर्किट को सॉल्व किया. इससे तुम्हारे पास कुछ चार्जेस आ गए भाई, इस पे आ गया +10 -10. ये तो एक्चुअली सीरीज में ही है तो इस पे भी +10 और -10 ही आएगा. ठीक है, हो गया ऐसा कुछ मान लो. बल्कि मैं एक्चुअली कर ही देता हूँ 10-10 क्यों, दो के कैपेसिटर सीरीज में लगे तो एक का कैपेसिटर, हाँ लिटरली 10 ही आ गया, तुक्का मार दिया मैंने, 10 ही आ गया. ठीक है, तो 10-10 चार्जेस आ गए इन पे. अब तुमसे बोला कि स्विच को 1 से हटा के 2 पे लगा दिया, तो लगा देते हैं 2 पे. अब इस पे तो 10 ही रहेगा क्योंकि इसका तो कनेक्शन ही खत्म हो गया सबसे, बैटरी किसी काम का नहीं, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है. लेकिन ये अब इस सर्किट में आ गई है, ये वाली कैपेसिटर. इधर 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और इधर एक का कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है. तो अब क्या होगा कि ये जो 1 और 2 है ये अब सीरीज में आ गए. ठीक है, फाइन. और अगर ये 1 और 2 सीरीज में आ गए हैं तो 1 और 2 का सीरीज कनेक्शन का मतलब होगा 1 × 2 / 1 + 2, यानी कि 2/3 टोटल कैपेसिटेंस. और 5 वोल्ट की बैटरी के साथ 2/3 का मतलब हो गया कि टोटल अपने पास 10/3 चार्ज आना चाहिए. तो यानी कि इसके लोअर एंड पे +10/3 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस है बैटरी का ये. इसके अपर एंड पे -10/3 चार्ज आ जाएगा. इसके लोअर एंड पे लोअर मतलब लेफ्ट हैंड कह रहा हूं, +10/3 चार्ज आ जाएगा. ठीक है, और इधर -10/3 चार्ज आ जाएगा. बट सर वो बीच वाले के पास तो मतलब पहले भी चार्ज था ना. हाँ, पहले भी चार्ज था. तो होगा ये कि दैट इज बेसिकली लाइक दिस सिचुएशन वेयर इफ लेट्स से यू से कि मान लो ये है और ये है. ठीक है, प्लेट्स हैं कुछ, तो हमने प्लेट्स का डिस्कशन किया था कि भाई मान लो पहले से इस पे क्यू चार्ज है, पहले से इस पे -3 क्यू चार्ज है. तो ऑब्वियसली जो चार्ज बेसिकली कैपेसिटेंस का होता है, जैसे तुम इसमें डालते हो कि -3Q + Q करोगे, -2Q करोगे, उसका आधा आधा करोगे तो -Q बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर -2Q और इसके अंदर +2Q आ जाएगा. तो टेक्निकली जो कैपेसिटर की चार्ज होती है वो होती है जो अंदर आती है. एनीथिंग एल्स विल बी बेसिकली ऑन द आउटसाइड. ओके सर. ठीक है, तो अगर पहले से भी चार्ज है उधर तो वो जो है एक सेंस में वो उधर आ जाएगा. मतलब अगर ये प्लेट तुम देख रहे होते तो इसके इस वाले फेस पे आएगा ये 10/3 जो इंटीरियर है, और ये जो 10 है ये इधर आ जाएगा. या तुम ऐसे कर लो, अगर तुम ऐसे करोगे तो वैसे भी हो जाएगा कि अगर तुम इसको बोलो कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर 1 वाली है, इधर 5 की बैटरी लगी हुई है, ये सर्किट हो गया. ये तुम्हारा 2 वाला कैपेसिटर है जिसपे ऑलरेडी +10 -10. ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, नोड एनालिसिस से कर लो, आई थिंक वो बेटर है ना, जस्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग. तो फिर नोड में मतलब इक्वल टू 0 नहीं होगा ना, जो इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा. मान लो इधर 0 डाल दिया, ये 5 वोल्ट का बैटरी था, इधर 5 वोल्ट आ गया, इधर मेरे को x डालना पड़ेगा. सही है, तो अब अगर मैं 10 को भी लेके चल रहा हूं टेक्निकली, तो आई विल हैव टू से कि x - 5 × 1 + 2 × x - 0 = +10. तो ये मेरे पास 3x = 15 आ जाएगा. सही है ना, सही लिखा है. हाँ सर. हाँ, तो x = 5 आ गया. जब x = 5 वोल्ट आ गया तो अब जो है, अच्छा हाँ सही बात है, एक्चुअली नोड से ही करना पड़ेगा हमको, नोड से ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे, ये मैंने गलत बोल दिया. नोड से ही करना पड़ेगा हमको. 5 वोल्ट और x आ गया, 5 वोल्ट आ गया यहाँ पे बीच में. अब इस पे आ जाएगा तुम्हारे पास बेसिकली 5 के हिसाब से कर दो, +5 -5 और इसके अक्रॉस है 0. 1 वाले पे तो प्लस 0 होगा. 1 वाले पे 0 आएगा, 0 5. अच्छा, इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो
1 वाले पे 0 ही आना पड़ेगा, सही बात है, करेक्ट। 1 वाले पे 0 आ जाएगा, 1 वाले पे 0 आ जाएगा और इस पे ही सारा 10 रहेगा फिर, और सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसी के अक्रॉस सारा रहेगा। ठीक है, हाँ सर। बराबर। तो बेसिकली जो है इस पे चार्ज चेंज नहीं हुआ है और इस पे कोई चार्ज भी नहीं आया है, इस वाले पे कोई चार्ज भी नहीं आया है और इस पे चार्ज का क्वांटिटी भी चेंज नहीं हुआ है। तो बेसिकली स्विच चेंज करने से कुछ खास फर्क नहीं हुआ। अब ये सर्किट ऐसा हो गया डेटा कि इसमें कोई 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 फंडामेंटल चेंज आया नहीं है किसी भी चीज में, बट आ भी सकता है कोई स्विच दूसरी जगह लेने से, इफ देयर वाज अ स्लाइटली डिफरेंट लुकिंग नेटवर्क, समथिंग माइट चेंज, देन दे माइट आस्क यू टू कैलकुलेट दैट थिंग। बॉटम लाइन ये है कि तुम जब स्विच का कोई भी प्रॉब्लम को, यू शुड लुक एट इट एज 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स। One with the switch in the previous state, that's one problem, solve the circuit. One with the switch in the final state, another problem, solve the circuit. Then compare the two circuits to see which part of the circuit has changed. Then you can answer questions like heat loss हो गया तो कितना हो गया, या चार्ज कितना मूव किया होगा किसी बैटरी में से। पहले का देखना और बाद का देखना है, बस वैसे ट्रीट करना है। ठीक है, ओके। और कुछ किसी को कोई डाउट है? सर वो आपने क्लास में क्वेश्चन किया था ना, क्यूबॉइड का सब कैपेसिटर्स लगे साइड्स पे और हाँ हाँ अपोजिट डायगोनल पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड हाँ करना, हाँ, मतलब तो वो एक बार मतलब बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल हाँ बॉडी डायगोनल वो बताना है। हाँ मैं बता देता हूँ। उसमें जो है बॉडी डायग्राम में ये करना होता है कि मान लो तुम्हारा एक क्यूब है, ठीक है, और सब पे कैपेसिटर लगा हुआ है, मैं बना नहीं रहा हूँ, सब ब्रांचेस पे कैपेसिटर लगा है, तो तुम्हारा इधर से हाई वोल्टेज आएगा और उधर से जाएगा, मतलब ये बैटरी ऐसे लगी होगी, तो ये तुम्हारा V वोल्ट है और उधर 0 वोल्ट। तो बेसिकली क्या करो कि तुम ये सोचो कि अगर जब यहाँ से चार्ज आएगा इसमें, तो ये रास्ते तीनों कंप्लीटली आइडेंटिकल है उसके लिए। हाँ सर। और सिमिलरली जब चार्ज यहाँ से निकलता होगा तो उसी के रिवर्स फैशन में निकलता होगा, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ये तीनों इक्वल चार्ज निकलते होंगे यहाँ से। तो इसका मतलब कि ये 3 कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज आने वाला है। अगर इन तीनों पे सेम चार्ज आने वाला है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाली है, विच मीन्स कि यहाँ पे तो सेम है ही, तो यहाँ, यहाँ और यहाँ ये जो प्लेन बनेगी तुम्हारी, इस पे तीनों जो टर्मिनल्स आ रहे हैं उनका तीनों का सेम पोटेंशियल है, समझ गए? हाँ और ये कहानी इधर भी ट्रू है, क्योंकि इन 3 कैपेसिटर्स पे भी सेम चार्ज आएगा, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेम पोटेंशियल आना चाहिए। तो अब अगर ये 3 कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये तीनों पैरेलल में हो गए, सिमिलरली ये 3 भी पैरेलल में हो गए, और ये जो बीच के 6 देख रहे हो, ऐसे 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 वैसे वैसे, ये 6 आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इनमें से हर एक का एक एंड यहाँ कनेक्टेड है, इन तीनों में से किसी एक पे कनेक्टेड है इस प्लेन में, जो खुद एक पूरा एक पोटेंशियल है, और दूसरा एंड इन 3 में से किसी पे कनेक्टेड है जो पूरा एक पोटेंशियल है। मतलब अगर ये पूरा पोटेंशियल कुछ पोटेंशियल है V1 और ये V2, तो ये जो हाँ बीच उन के तीनों में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट, ये 6 के 6 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये 6 आपस में पैरेलल में। तो बेसिकली तुम्हारा ये सर्किट इन वेरी सिंपल फॉर्म ये सर्किट है। समझ गए? 6 ये देखने में क्यूब है, बस कहने का क्यूब है ये बेसिकली ये सर्किट। तो 3 कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो उनका कैपेसिटेंस 3 हो गया, 6 कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो उनका कैपेसिटेंस 6 हो गया। अज्यूम कर रहा हूँ सब 1 कैपेसिटर है, और ये 3 हो गया, और फिर ये सब सीरीज में लाइन से, तो 1/3 + 1/6 + 1/3 इज 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है सर अगर और बोल सर अगर कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो कुछ होगा अलग कि नॉर्मली फंक्शन करेगा? हाँ नॉर्मली फंक्शन करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्चार्ज तुम कह रहे हो कि प्रीवियसली तुमने कैपेसिटर को पहले से चार्ज किया हुआ है किसी सर्किट से, ये कह रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि अदरवाइज तो कैपेसिटर के प्लेट पे कोई पोलैरिटी होती नहीं है ना। हाँ सर।
तो जब तुमने उसको पहले से किसी सर्किट से चार्ज करके फिर तुम कह रहे हो कि तुमने उसको एक कैपेसिटर के साथ ऐसे कनेक्ट किया कि अब जो उस पे उसका कैपेसिटर का जो वो प्लेट था जिसपे प्लस चार्ज था वो बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो गया, ये कह रहे हो? हाँ या सर। पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हो गया, होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली। मतलब तुम अगर एक ही कैपेसिटर ला रहे हो, लेट्स से तुमने एक कैपेसिटर लिया और इस पे मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तुम क्या कह रहे हो कि ऐसे लगा दिया है, ऐसे, ये कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें, मेक्स नो डिफरेंस। बेसिकली अगर अब मान लो फॉर इंस्टेंस, अगर ये मान लो V का बैटरी है, वैल्यू ले लेता हूं, मान लो कि ये वो वाला केस हो गया जो हम मैं कह रहा था ना कि 2 प्लेट से पहले से चार्ज है और फिर अब मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 का कैपेसिटर है और इस पे प्रीवियसली किसी कारण से लेट्स से +10 चार्ज था, -10 चार्ज, राइट? अब जब तुमने इसको 10 की बैटरी के अक्रॉस लगा दिया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 आना ही चाहिए, और अगर इसके अक्रॉस 10 का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो गिवन कि ये 2 का कैपेसिटर है, इस पे 20 कूलम चार्ज आना चाहिए, और वो भी इस तरीके से आना चाहिए कि इस प्लेट पे प्लस आना चाहिए और इस प्लेट पे माइनस आना चाहिए, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा बनेगा। तो तुम्हें याद होगा मैंने बनाए थे इस टाइप की ड्राइंग्स, राइट? हाँ सर। तो ये तो तभी होगा जब फील्ड ऐसे पॉइंट करती होगी ताकि वो इस पोटेंशियल ड्रॉप के साथ मैच करे स्लोप में, फील्ड इधर ही आनी चाहिए क्योंकि फील्ड में पोटेंशियल का ड्रॉप आता है, तो मतलब इसके इंटीरियर पे इधर +20 आना चाहिए और -20 आना चाहिए, तो वो तो आना ही पड़ेगा। इस केस में +10 और -10 का कुछ नहीं होगा और वो बेसिकली प्ले बाहर बैठेंगे प्लेट के, समझ रहे हो? तो सर पर प्लेट पे चार्ज कंजर्व नहीं होगा ना अभी? नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो इसमें तो चार्ज कंजर्वेशन का गेम ही नहीं है क्योंकि तो पूरा ही एक नोड है। हाँ हाँ सर। तो अगर मैंने -20 +20 किया भी है तो किसी से लाके उसी को दिया हुआ है, तो मतलब इसमें तो फेल ही नहीं हो सकता चार्ज कंजर्वेशन। पहले जो चार्ज था वो है, वो इधर बैठा हुआ है +10 -10। देख अल्टीमेटली चार्ज जो है वो नोड पे होता है कंजर्व, ये तो पूरा एक ही नोड है, द होल सर्किट इज अ नोड। तो यू एड इट अप, -20 +10, -20 +10, sorry, -10 +20 and -20 +10, which means this is a -10 in total and this is a +10 in total, which when added together is a 0 in total, हाँ यस सर, और है ना? सर आप प्रीवियस पेज जा सकते। हाँ तो इसमें आपने बोला था कि एक वो पॉइंट ए या पॉइंट बी से सस्पेंड करेंगे तो वो तीनों सेम लेवल पे आएंगे, इसलिए कोई हाँ पोटेंशियल। हाँ बराबर। सर और एक केस आपने इसमें भी किया था जिसमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं लग रहा आपको, जो सिमेट्री से देखना पड़ा था वो भी एक्चुअली टेक्निकली वो मैंने क्लास में वैसे किया था, लेकिन उसको तुम अगर सोचोगे ना उसमें भी सीरीज पैरेलल होता है। उसमें जो है वो बेसिकली एज वाला केस था, वो भी सीरीज पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वाला है। ये अभी जाने दो, एक्चुअली ये रेलेवेंट नहीं है, ये मुझे क्लास में याद दिला देना तो मैं सबके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये हमने वैसे तो किया था पूरा नोड से करके, हालांकि इसमें भी सिमेट्री यूज किया था तो हमने अपने वेरिएबल कम कर लिए थे, बट दिस विल आल्सो कोलैप्स इनटू अ सीरीज इन पैरेलल, यू कैन थिंक अबाउट इट। ये वाला केस है जिसमें बैटरी ऐसे लगा हुआ था, राइट, एक एज पे। हाँ सर। हाँ तो इसमें क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोटेंशियल आएगा और यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोटेंशियल आएगा, तो एक चीज ये होती है कि जब दो जगह पे सेम पोटेंशियल आता होता है तो उनको आपस में टच कर सकते हैं बिना सर्किट बदले, लाइक आई कैन प्रेस, मैं कैसे दिखाऊं हाथ से, मतलब उनको शॉर्ट कर देंगे। हाँ पिंच एंड जूम टाइप कर दो, उसको उंगली से पकड़ के इनको दबा दो आपस में, तो जब तुम इनको टच कर दोगे और उनको आपस में टच कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ऐसे ऐसे ये 2 ब्रांचेस हैं, फिर आगे की ये 2 ब्रांचेस ऐसे ऐसे हो जाएंगे, उधर भी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे स्क्वीज कर दिया मैंने इसको, इस पे ला दिया, समझ गए? और ये वाला ब्रांच जो है वो ऐसे है, सर नहीं और समझा। इसको दबा दे, जैसे मान ले वायर का बना हुआ है तो इसको अगर फ्लैट कर देगा ना पिंच, इधर से दबा इसको इधर की तरफ, हाँ और इसको दबा उसकी तरफ, है ना, समझ रहे हो? हाँ तो मान लो ये उस टाइप का वायर है ना जैसे तुम्हारा स्टील का स्केल होता है, यस सर। तो ये बहुत हार्ड 90 डिग्रीज है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है स्केल, तो अगर तुमसे बोले इसको दबा दो इधर से और इसको दबा दो इधर से, तो तुम उंगलियों से दबाओगे तो आके मीट कर जाएंगे, वो चीज फ्लेक्स कर जाएगी, ये वाला चीज,
हाँ 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 सर। ऐसी वो चीज फ्लेक्स कर जाएगी। ये जुड़ गए ना आपस में आके, यहाँ पे जुड़ गए। यस ऐसी ऐसी ये दोनों भी जुड़ गए, ये रहे बराबर। हाँ यही चीज उधर भी हो गया यहाँ, और क्योंकि ये जाके इसके साथ जुड़ गया है और वो जाके उसके साथ जुड़ गया है, तो ये जो है वो उसके साथ ऐसा आ गया होगा। ये देख ऐसे ऐसे, समझ रहा है। हाँ हाँ सर। और ये अकेला रह गया होगा उधर, क्योंकि इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है जो इस पे आके बैठ जाए, समझ गए। यस सर। और ये अकेला रह गया होगा, इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है। और यहाँ तेरी बैटरी लगी हुई है, तो हो गया। ये दोनों पैरेलल में, दिख रहा है। हो गया ना पैरेलल में, ये और ये। हाँ यस सर। ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में। तो ये क्योंकि 1 1 के थे तो 1 1 पैरेलल में 2 हो गए। हाँ ये 1 1 2 हो गए, ये 1 1 2 हो गए, ये 2 ये 2। तो मेरा सर्किट बस ये बन गया, 2 1, ये वाला 1, फिर 2 ये दोनों का, बीच में फिर 2 ये दोनों का, इधर फिर 2 ये और ये, इधर फिर 2 और ये 1 और बैटरी। अब ये 2 और 1 और 2 सीरीज, फिर 2 के साथ पैरेलल, फिर ये 2 और वो और 2 सीरीज, फिर 1 के साथ पैरेलल, पूरा खत्म हो ओ गया। हाँ एक सर, यस सर। हाँ ठीक है ना। तो आप सिमेट्री से वैसे फाइंड करते हो ना, जो पॉइंट थे उससे उससे वर्टिकली सस्पेंड कर देते हो, और जो प्लेन में होंगे वो सिमेट्रिकल पॉइंट, मतलब जो वो एक उस प्लेन केस में है, वो इस वाले में था, वो ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि इसमें जो है बॉडी डायगोनल के ही अराउंड सिमेट्री थी। अब इस केस में क्या है कि तुम कह सकते हो मैंने सस्पेंड कर लिया, मान लो मैंने बैटरी के दोनों तरफ से पकड़ के सस्पेंड कर लिया था इसके अबाउट, जैसे मान लो ऐसे पकड़ लिया होता मैंने इसको, हाँ है ना, ऐसे पकड़ के और लटका दिया होता नीचे ग्रेविटी की तरफ, समझ रहे हो, जैसे बैग पकड़ के ले जा रहे हैं। तो ये जब नीचे लटक हाँ जाता तो ये सब नीचे आ जाता है एकदम, ये चीज, हाँ सर। है ना। तो फिर ये तुम्हें ये प्लेन वर्टिकल हो जाती फिर। सर यही होता है ना जब नहीं, कौन सी प्लेन वर्टिकल हो जाए? ये वाली, ये वाली। तो ये हैंडल, बैटरी को हैंडल की तरह पकड़ के इसको पकड़ लेता और नीचे लटका देता, तो ये झूल के लटक जाता, ताकि ये प्लेन वर्टिकल हो जाती नीचे की तरफ, ऐसा लटक जाता ना। ये बैटरी है, तुमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, राइट, ऐसे तुमने पकड़ लिया इसको, तो ये पूरा ऐसा जैसे रेडियो बजाते हुए जा रहे हो तुम, नहीं, बीट बॉक्स टाइप, हाँ 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 ऐसा सर, लटक जाएगा ना। तो Yes, sir. इसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा ना वो, इस प्लेन के अबाउट। तो Got इसके it, sir. सब मिरर इमेजिंग हो जाएगी ऐसे करके। हाँ सर, तो वही उसी से वही हम, दिखता है सिमेट्रिकल पॉइंट। हाँ 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 हाँ, बेसिकली हाँ या तो बैटरी के अबाउट सिमेट्रीफाई कर दो, या फिर जनरली तो वैसे बैटरी के अबाउट ही करने से हो जाएगा। अगर सिमेट्री है और बैटरी है तो तुम बस बैटरी को अप्रोप्रिएटली पोजीशन करो, जैसे वो वर्टिकल वाले केस में था, हाँ इस वाले केस में भी अगर बैटरी लगाओगे तो ऐसे कहीं लगा होगा बैटरी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस। हाँ, तो उससे वैसे वर्टिकल। इसमें मैं ऐसे नहीं कह रहा था कि तुम यहाँ से पकड़ लो बैटरी को, इसमें मैं कह रहा था कि नहीं बस नहीं तुम नहीं। यहाँ से ही पकड़ के हाँ लटका दो ऐसे, तो ये हाँ ऐसा सर। वो इस टाइप से लटक जाएगा नीचे, तो अपने को दिख जाएगा कि हाँ ये तीनों एक उसमें आते हैं, तीनों एक उसमें आते हैं। ठीक है ना। यस सर, थैंक यू। हाँ और किसी का है डाउट? आर्यन तेरा है एक्सरसाइज 1 का 3rd 13 15, ठीक है, बुकलेट में से। सर HCV का 57 में से हिंट दे सकते हो, मतलब वो सर्किट करनी है फिर भी, मतलब कौन सा एलिमेंट कैसे लेना है वो? 57, हाँ, फिर एलिमेंट कैसे लेना है बता दो। हाँ अच्छा, इसमें डाइलेक्ट्रिक ऐसे और ऐसे है ना। इसमें देख ऐसे करना पड़ेगा तेरे को कि पहले जो है x तक जा, एंगल तो दिया हुआ ही है, यस मतलब सर, एंगल तो पता है, हाँ हाँ डी बाय, तो x तक जा और फिर कट कर, ठीक है। तो ये y जितने में एक डाइलेक्ट्रिक आ रहा है वो y और x थीटा के टर्म्स में मिल जाएगा, कि y हाँ जो है सर। तेरा x tan थीटा है और बाकी बचा हुआ d माइनस वाई है। यस
अब पहले इस कैपेसिटर को एक कैपेसिटर इन सीरीज बना कि मतलब ये कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और उसमें d/y तक एक डाइलेक्ट्रिक लगाए ऑफ सम k1 और फिर y में k2 लगाए. सो दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, राइट? यस, तो पहले तुम तो इसकी वो स्ट्रेट कैपेसिटेंस लाइन नहीं होगा ना, वो ऐसे वो slant इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अगर ये dx है तो वो इग्नोर कर सकते हो इसमें और इसमें डिफरेंस. हाँ ओके सर, वही सोच हाँ. हाँ वो इग्नोर कर सकते हो. तो पहले तुम इसकी कैपेसिटेंस लिखो कि ये खुद एक जो, बस डिफरेंस ये है कि जब हम पहले कर रहे थे हम उसमें ये नहीं था, तो उसमें क्या था कि जो स्लाइस था वो खुद इनफाइनेटेसिमल था, हाँ फिर अपन उसको ऐसे एग्रीगेट कर देते थे. इसमें क्या है कि स्लाइस जो है उसके अंदर भी पहले दो कैपेसिटर है सीरीज में, और वो कितना कौन सा प्रपोर्शन है वो डिपेंड करता है एक्स कहाँ पर है, कि आगे होगा तो फिर ये कम डाइलेक्ट्रिक है और ये ज्यादा डाइलेक्ट्रिक. लेकिन वो तो मतलब इंटीग्रेशन में y और x के टर्म में आएगा तो y को x के टर्म में लिख करेक्ट के x को करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली. y और x में रिलेशन है ना एंगल से, वो तो फिक्स्ड है अपना. किसी भी x के लिए जो y है वो तो फिक्स्ड है थीटा से. तो अब जब तुम x के टर्म्स में लिखोगे तो y भी तुम्हारा x के टर्म्स में आ जाएगा, फिर x में इंटीग्रल पूरे को कर देगा सम पैरेलल में. ये सब पैरेलल में ऐसे ऐसे. हाँ सर गॉट, ठीक है ना? हाँ सर सही किया, हाँ. बट एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं. एक्स्ट्रा टर्म्स सारे नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक सो. तो पहले ये आपने जो बनाया उसे सीरीज से रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर सब पैरेलल में लेना हाँ, पड़ेगा जो मैंने बनाया पहले इसको सीरीज में लिखो. अगर ये सीरीज में है तो तुम्हारा जैसे ये dx है ऐसे, और कुछ इसका जो भी विड्थ दिया है w, तो ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर हो गया ये हो गया k1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया w dx बाय d, लेकिन d इसका d माइनस y होगा क्योंकि यही इसका प्लेट सेपरेशन है. हाँ सर, और ये हो गया, और दूसरा हो गया तुम्हारा k2 एप्सिलॉन नॉट w dx y, और ये दोनों सीरीज में. अगर ये दोनों सीरीज में तो पहले तो इनको उल्टा करना पड़ेगा, यानी y बाय k2 एप्सिलॉन नॉट w dx प्लस d माइनस y बाय k1 एप्सिलॉन नॉट w dx. पहले तो इसको ऐड अप कर लो, बराबर. तो मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई फिर वैसे कर लो. नीचे, हाँ वैसे कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो. अब जब ये बन गया तो ये तो तुम्हारा इसका कैपेसिटेंस बना. अब ऐसे ऐसा हर कैपेसिटर दूसरे के साथ पैरेलल में है. अब पैरेलल में ऐड करने के लिए उल्टा करना पड़ता है. नहीं पैरेलल में ऐड करने के लिए उल्टा करना पड़ता है कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड करने के लिए. नहीं सॉरी, कैपेसिटर को तो सीधा ही ऐड करेंगे, माय बैड. हाँ. ये तो सीरीज में थे तो इनको हमने उल्टा करके ऐड कर दिया, लेकिन ये हमारा 1/, आया ना सी उसका, मतलब इतने का 1/, आया है, जो भी आया उसका 1/. तो पहले इसको मतलब ऐड अप करके मल्टीप्लाई करके अब उल्टा दो तो वो इसका कैपेसिटेंस आया पूरे का. समझ गए? और फिर उस पे इंटीग्रेशन लगा दो क्योंकि सीरीज में तो सीरीज सम होगा. गेटिंग इट? तो नहीं पैरेलल में है ना, पैरेलल में. हाँ मैं पैरेलल और सीरीज उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ. पैरेलल में है तो उसके बाद तो लिटरल सम हो जाएगा. अभी फिलहाल ये सीरीज में थे तो हमने क्या किया, ये तो इसकी हमने कैपेसिटेंस लिखी इस वाले की, या हमने इसकी कैपेसिटेंस लिखी. अब इन दोनों को सीरीज में ऐड करने के लिए पहले उल्टा के ऐड किया और फिर उल्टा कर देंगे. हाँ, और फिर पैरेलल में डायरेक्ट, और फिर पैरेलल में डायरेक्टली कर देंगे. तो बेसिकली बस इसको ऐड करके उल्टा दो और फिर इस पे इंटीग्रल लगा दो. हाँ ओके, और लिमिट्स लगा दो. ठीक है ना? ठीक है. और कुछ डाउट आर्यन तुम्हारा? मैं बुकलेट वाला. सर आपके पास लास्ट ईयर के कैपेसिटर्स के नोट्स हैं ऑनलाइन? नहीं यार वो तो नहीं है. कैपेसिटर का मैंने एक वो ग्रुप पे डाला था ना, वो देखा तुमने? वो यूजफुल नहीं लगा? हाँ सर पढ़ लिया है, मतलब आधा पढ़ के हो गया, पढ़ रहा. ठीक है. सर रेजनिक हॉलिडे पढ़ना चाहिए? नहीं देख, एज सच कुछ ऐसा नहीं है उधर पढ़ने के लिए जो हम क्लास में नहीं पढ़ते. पढ़ ही लेते हैं सारा का सारा, उससे ज्यादा ही कर लेते हैं मिलता है. हाँ फिर भी लेकिन ये है कि अब मतलब जनरली समटाइम्स इट हेल्प्स टू रीड theory because it always gives you a little bit of extra context. But I would say कि डिपेंडिंग ऑन चैप्टर पढ़ना चाहिए. अब अगर तुम मान लो बोल रहे हो कैपेसिटेंस के लिए तो आई वुड से कि नहीं, कोई खास फायदा नहीं. लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर बोलोगे मान लो वेव्स के लिए तो इट माइट मेक सम सेंस. ठीक है, तो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करेगा. मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटेंस के लिए पढ़ो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पढ़ो तो ऐसा कुछ तुम्हें खास फायदा होगा जो क्लास में नहीं होगा. या न्यूटन्स लॉ के लिए पढ़ो तो उससे भी कोई खास फायदा नहीं होगा. मैकेनिक्स के लिए बेसिकली कोई खास फायदा नहीं होगा.
बहुत ही लिमिट कुछ चीजों के लिए होगा रिलेटिवली, जैसे वेव्स के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, या इवन आई वुड से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा फायदा हो सकता है। फ्यू चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने थ्योरी पढ़ने से थोड़ा फायदा होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर खत्म करें। अच्छा आर्यन तुम्हारा ये बचा हुआ है ना, एक सेकंड ये कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1 का थर्ड 13 15, एक्सरसाइज 1 का थर्ड 13 15। थर्ड थर्ड में चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटी 5। इसमें देख नोड है पूरा बीच में, वो बना लेना तो आ जाएगा। इफ यू लुक एट इट, जस्ट एक्चुअली कॉपी दिस। कौन बनाएगा इसको? ये है, ठीक है। तो इसमें जो है मैं ये कह रहा था कि ये पूरा, जैसे यहाँ तूने अगर 0 डाल दिया मान ले, ठीक है, यहाँ 0 डाल दिया तो यहाँ तेरा 100 आ गया। अब यहाँ 100 है तो देख यहाँ पर भी 100 ही है, क्योंकि ये तो सेम ही चीज है, बराबर। ठीक है, और यहाँ अगर x डाला तो ये बाकी बचा हुआ x आ गया। आई थिंक एक y रह जाएगा। ये x है, ये पूरा x है, ये पूरा x पोटेंशियल है, ये पूरा x पोटेंशियल है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा x पोटेंशियल है। बस तो एक ये बच गया है, y डालना पड़ेगा। और फिर नोड की इक्वेशन लिख दो, आ जाएगा x और y, और सब सॉल्व हो जाएगा, है ना। आई फील लाइक कि अगर मैं इसको देखूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, ये देख रहा है, ये 2 और 2 पैरेलल में है ना। सर वो जंक्शन में बट बीच में जिधर से ओवरलैप स्टार्ट हो रहा है। कौन सा ये? हाँ सर। नहीं नहीं, तो पैरेलल में जंक्शन से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। देख यहाँ पे जो भी पोटेंशियल है वो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल है, बराबर। और ये दोनों प्लेट भी एक ही पोटेंशियल पे है, क्योंकि ये एक ही पोटेंशियल है पूरा, जो भी है 100, है ना। हाँ सर। चलो छोड़ो, तुम वैसे मत करो, मैं तो कह रहा हूँ तुम सीधे लिख दो ना एक्स वाई का इक्वेशन। अब तो कोई टेंशन, 100 है ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 है, तो एक तो 100 हो गया तुम्हारे पास। एक दूसरा अगर इसको x ले लिया तो ये पूरा x है, यहाँ पर भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये पूरा x है, तो x आ गया। और एक और ले लो y, बस। तो एक तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन y माइनस एक्स, और एक यहाँ लिख दो, इस नोड पे लिख दो, ये बीच वाले पे। लेकिन ध्यान रखना जब तुम इस नोड की इक्वेशन लिखोगे ना तो तुम्हें कई सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ये प्लेट आएगी, ये प्लेट आएगी। तो यहाँ तुम लिखोगे x माइनस 0 इंटू 4, यहाँ लिखोगे x माइनस वाई इंटू 3, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी इस नोड का पार्ट है। तो यहाँ लिखोगे x माइनस वाई इंटू 5, यहाँ लिखोगे x माइनस 100 इंटू 2, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर यहाँ हो गया, यहाँ बोलोगे x माइनस जो भी था 100 इंटू 2, x माइनस 100 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। समझा? हाँ सर। मतलब इट्स अ लॉन्ग bad looking node, but you must consider everything that falls on that node, all the plates, right? This is what that node is like. तो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बना ले, सब जगह पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। फिर से सीरीज पैरेलल से नहीं कर सकते। वही मैं बता रहा था, सीरीज पैरेलल से भी शायद होगा, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जैसे ये 2 पैरेलल में, मतलब वही है कि तुम इस पार्ट को इस पार्ट के साथ लिटरली, रुको थोड़ा हटा देते हैं कचरा,
मैं ये कह रहा था इसको कि ये जो पार्ट है इसका, ये दोनों जो है पैरेलल में, तो अगर तुम इनको फोल्ड कर दो, यहां से यहाँ फोल्ड, मतलब इस वायर की लेंथ 0 कर दो, तो ये पिंच होके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों फोल्ड होके ऐसे बन जाएंगे कि 2 और ये 2, समझे ऐसे। और ये जगह जो है यहाँ पे 100 पोटेंशियल है, ये बैटरी के इस साइड से कनेक्ट होती है, समझे हो क्या किया है मैंने, ये पूरा चीज को पिंच कर दिया ऐसे करके, बराबर। हाँ लेकिन इसी जगह से ये भी कनेक्टेड है, ये 2 वाला, फाइन। तो ये 2 भी तो इनके साथ पैरेलल में आ गया, फोल्ड कर रहा हूं मैं इनको एक तरीके से, मतलब देखो तुम ऐसा इमेजिन करो, आई विश अभी सामने होता तो हाथ से करके दिखा। पर सर जंक्शन क्रॉस कर लिया ना, पर अभी फोल्ड किया तो कि नहीं, एक जंक्शन नहीं नहीं 100 नहीं नहीं नहीं, बस तुम ये ट्रैक करो कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरी चीज को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे, है ना। यस जब ये फोल्ड हो गया तो ऐसा दिख रहा है, कोई मैंने वायलेट नहीं किया है कोई चीज, ये पूरा जो चीज है ये, यानी इसका ये प्लेट और इसका ये प्लेट, वो ये हाँ और ये है, वो ये और ये है, और ये एक ही जगह पे कनेक्टेड है, और वही चीज है जो बैटरी से कनेक्ट होती है, देखो ठीक बराबर। यस सर अब जो इनके इंटीरियर प्लेट्स हैं वो एक अलग जगह कनेक्ट होंगे आगे जाके, तो वो मैंने इधर लिए हैं, अभी उनको आगे कनेक्ट नहीं किया है, ठीक, ले जाएंगे उनको जहां ले जाना है। हाँ लेकिन सर इनका जो यही वाला पार्ट था जो बैटरी से कनेक्टेड था, उसी से अगला 2 का एक प्लेट कनेक्टेड है, यानी इस जगह से, तो ले आओ 2 की अगली प्लेट, बराबर। हाँ सर लेकिन 2 की दूसरी प्लेट तो इसी जगह से कनेक्टेड है, इस जगह से, ओ हाँ तो ये तो इनके साथ फिर पैरेलल में आ गया, 2 2 2 पैरेलल में आ गया, हाँ सर दिख रहा है। तो यस ऐसे सर ऐसे ऐसे कर दो, इधर भी फोल्डिंग मार दो, ये 5 और 3 सीरीज में है, तो 5 और 3 सीरीज में अगर है तो 5 × 3 / 5 + 3, यानी कि 15/8 का एक कैपेसिटर है, और 15/8 का जो कैपेसिटर है उसका एक एंड इसी 2 के इस वाले से कनेक्टेड है जो भी यहाँ कनेक्ट किया है, तो 15/8 ऐसे कनेक्टेड है इधर, बराबर, एक प्लेट। यस और 15/8 की दूसरी जो प्लेट है वो ये वाली कौन सी हो गई, ये हो गई ये वाली प्लेट, ये वाली। एक्चुअली तो इधर कुछ स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये 15/8 के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो ये तो डिफंक्ट ही है कैपेसिटर। हाँ तो डिफंक्ट है दोनों तो ये कैपेसिटर। कहानी खत्म हो गई, कुछ नहीं है इधर, फिर बस 4 आ गया ना, फिर हो गया कहानी खत्म, 4 लगा दो अरे सीरीज हाँ में, सर इजी था, हाँ हो गया। इसके साथ 4 सीरीज में लगा दो और बैटरी बना दो, तो 2 2 2 पैरेलल और फिर 4 सीरीज। अनलेस की बीच का कहीं पोटेंशियल पूछा था, अगर सिर्फ यही पूछा तो हो गया है, ठीक है। यस सर ठीक है, और थर्ड तो यही था, 13 15। The energy stored by n capacitors, each of capacitance C connected in parallel to a source of V volt. ठीक है, n कैपेसिटर्स हैं, ऐड कर दो, पैरेलल में कनेक्टेड है n कैपेसिटर्स। चल भाई, तो उन्होंने पूछा भी थर्ड में था कि 5 पे चार्ज बताओ, 5 तो वैसे भी डिफंक हो गया था ना। हाँ हाँ तो ये आंसर वैसे ही 0, ये सब करना है। हाँ ठीक है, बस तो डिफंक्ट हो गया, अगर पूछा ही उसी पे था तो फिर कुछ करना ही नहीं था इसमें। अच्छा, ये वाला जो प्रॉब्लम है कि n कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में, पैरेलल में, सब CCC के हैं, और एक बैटरी के अक्रॉस लगे हुए हैं, तो n अगर पैरेलल में लगे हैं तो डायरेक्टली वो तो NC हो जाएगा, और ये V वोल्ट के साथ लगे हैं, तो बस हाफ NC/V² टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। 13th हो गया ये। 15 में क्या है, 4 identical capacitors are connected in series with a 10 volt battery. The point N is earthed. The potential of points A and B are. इसमें क्या टेंशन है, 10 वोल्ट का बैटरी से लगे हैं CCC के, 10 वोल्ट का बैटरी ऐसे लगा है, फिर C C C C इधर अर्थिंग हो रखी है, और इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। और अर्थिंग नोड एनालिसिस के लिए हेल्प करेगा ना, 0 हो गया होगा। 0 डालोगे तुम वहां पर, बस डायरेक्टली ये करना होता है 0। अब ये सारे CCC हैं, तो अब तुम्हें A और B के बीच का पोटेंशियल नहीं, इनफैक्ट क्यों पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम में तो कुछ है ही नहीं करने को। अच्छा, पोटेंशियल ऑफ A एंड B, एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, नॉट द डिफरेंस, ठीक है, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
डिफरेंस पूछते तो 10 आता ना माइनस। डिफरेंस तो 10 ही होता क्योंकि बैटरी लगा हुआ है 10 का। यस। अब ये 3 सी जो है ये तो सीरीज में है, तो ये मिला के तो C/3 का एक कैपेसिटर हो जाएगा, है ना। ये पूरा C/3 का कैपेसिटर हो गया। उसके बाद तुम्हारा C लगाए और बीच में अर्थिंग हो रखी है 0 पे, है ना। C लगाए तो अब कर लो, इधर कर लो नोड एनालिसिस की, इसको x ले लो ये वाली जगह को, तो ये वाली जगह जो है x+10 हो गई, और इस पूरे पे नोड एनालिसिस कर दो। देखो अर्थिंग वाले पे नोड एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि अर्थिंग वाले पे चार्ज कंजर्व नहीं होता है, लेकिन इस पे तो होगा ही, इतने पे, समझ रहे हो। इधर का चार्ज नहीं कंजर्व कर सकते क्योंकि अर्थ से कितना लिया कितना दिया कौन उसका गारंटी लेगा, लेकिन इतना बाकी बचा हुआ जो सर्किट है उसका टोटल चार्ज तो कंजर्व ही होना चाहिए। बैटरी में से तो चार्ज बस इधर से उधर जाता है, क्रिएट तो नहीं होता है। तो अगर मैं इधर का नोड एनालिसिस लिख दूं कि x-0 इंटू सी, यहां लिख रहा हूं x-0 इंटू सी, और यहाँ प्लस C/3 इंटू x+10 -0, ये समझे। इधर x+10 वोल्टेज और उधर 0 है तो ये माइनस किया और इंटू सी कर दिया, इधर x है और 0 है ये माइनस किया और इंटू सी कर दिया, इक्वल्स टू 0 मिल गया। x मिल गया तो x+10 भी मिल गया, ठीक है। हाँ सर। सर ऐसे अर्थिंग वाले इसमें आपके विजुअलाइजेशन से कैसे करेंगे कि पहले ऐसे नीचे उतरेगा लैडर, फिर उसके बाद डायरेक्ट पूरा स्टीपली नीचे और फिर से ऊपर। हाँ वो बेसिकली ये है कि अब वो डिपेंड करता है कि किधर नेगेटिव किधर पॉजिटिव। जैसे इस केस में तुम देखो तुम्हारा सी तो उड़ गया, तो तुम्हारे पास बची इक्वेशन की x प्लस x/3 प्लस 10/3, नेगेटिव आने वाला है x हमारा, है ना। तो 4x/3 इक्वल्स टू -10/3, तो x बेसिकली -2.5 आने वाला है। तो मतलब ये इससे भी नीचे है, मतलब ये और भी नीचे है। फिर अपन सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए तो फिर अर्थ के लेवल पर आ गए 0 पे, मतलब ये बेसमेंट है, ये वाला बेसमेंट साइड है, ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर है, और ये पूरी लंबी सीढ़ी है 10 की, एक साथ नीचे उतारती बेसमेंट। ओके। ठीक है। और क्या डाउट है। 15th हो गया, 31st 2 capacitors are charged to the same potential but with opposite polarity. The switches S1 and S2 are closed. The ratio of final energy to the initial energy of the system. अच्छा, एक 2 का है एक 1 का है और दोनों को ऑपोजिट पोलैरिटी से अटैच कर दिया, देन द स्विचेस आर क्लोज। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये है कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर, एक 2 का था एक 1 का था, दोनों को 100 वोल्ट से चार्ज किया था। तो इस पे जो है +200 और -200 चार्ज था, और इस पे -100 और +100 चार्ज था, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया है। राइट, अब स्विचेस बंद कर दिए हैं, तो एक तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाना चाहिए और नोड पे चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए। बस कर लो। अब इस नोड पे पूरा चार्ज कितना है, +100, क्योंकि इधर 200 है उधर -100 है, और इस पे पूरे नोड पे -100 है क्योंकि +100 है और -200 है। तो बाद में बोल दो कि भाई इसके पास प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू, और इसके पास 100 माइनस क्यू और Q -100, समझ गए, ताकि चार्ज कंजर्वेशन भी हो जाए। और अब पोटेंशियल इक्वेट कर दो कि भाई Q डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 100 माइनस Q डिवाइडेड बाय 1, समझा। हाँ सर। तो 3Q इक्वल्स टू 200, तो Q इक्वल्स टू 200/3, उससे आ जाएगा सब कुछ। चार्ज कंजर्व करना है और पोटेंशियल इक्वेट करना है बाद में, क्योंकि याद रखो आप जब इनको बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली ऐसा ही हो सकता है कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये चीज एक लेवल पर होगी, ये चीज एक लेवल पर होगी, तो दोनों के अक्रॉस ड्रॉप तो सेम आना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर ऐसा हो सकता था कि दोनों का पोलैरिटी सेम हो जाए एक ही साइड पे। दोनों का पोलैरिटी ऐसा ही होगा, होगा अल्टीमेटली ऐसा ही, क्योंकि दोनों का हायर पोटेंशियल सेम ही बनेगा। तुम्हारा Q कितना है, देखो Q तुम्हारा आया 200/3, राइट। तो अल्टीमेटली फिर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि इस ऊपर वाले कैपेसिटर पे +200/3 और -200/3 आ रहा है,
और इस वाले पे 100 माइनस 200/3 यानी 100/3 और माइनस 100/3 आ रहा है, तो हो ही गया प्लस प्लस और माइनस माइनस। जब होगा तभी तो दोनों में फील्ड एक ही तरफ आएगी, तब वो तो होना ही चाहिए क्योंकि दोनों में ऐसे ही तो बनेगा। हाँ सर समझा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एक, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि ये तो बस तब था जब तुमने कनेक्ट किया, वो कोई स्टेबल सिचुएशन नहीं है कि इधर प्लस इधर माइनस हो, फिर आगे गए फिर इधर प्लस और इधर माइनस हो। ये स्टेबल स्टेट नहीं हो सकती क्योंकि इसमें फील्ड इस तरफ होगी, इसमें फील्ड इस तरफ होगी। ये तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि फील्ड तो डाउन हिल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सीढ़ी से नीचे उतरे, फिर सीढ़ी से नीचे उतरे और फिर वहीं पहुंच गए जहां सीढ़ी से नीचे उतरे थे। हाँ सर। तो अल्टीमेट आउटकम होना ही है ये। दैट इज नॉट लाइक सम स्पेशल केस, दिस इज द ओनली पॉसिबल आउटकम, दैट दे विल हैव टू बोथ हैव द सेम। अल्टीमेटली दोनों का जो कनेक्टेड प्लेट होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही हो जाएगा, बस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा ताकि ऐसा हो जाए। ठीक है। सर हाँ कल के सर। TWT में इलेक्ट्रोस्टैट ज्यादा आ रहा है, कैपेसिटर से नोड एनालिसिस तक आया है। हाँ हाँ यस। ओके। एक्सरसाइज 2 का 6 तेरा डाउट है ना, और एक्सरसाइज 3 का पैसेज 3। एक्सरसाइज 2 का 6 क्या है? rows of capacitors 1 to infinity are connected, the potential difference across A to B is 10 volts. टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। हाँ तो कर लो, ये तो सीरीज बन जाएगी। पहला एक है, फिर अगला दो दो सीरीज में है तो वो एक बनेगा, फिर दो 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 चार है सीरीज में तो वो 1/2 बनेगा, और ये सारे पैरेलल में हैं। तो पहला जो कैपेसिटर है तेरा वो तो 2 है ही, ये 2 है। फिर आगे तेरा 2 सीरीज में है तो वो इफेक्टिवली 1 है। फिर तो आगे 1/2 1/4 1/8। करेक्ट, हाफ, फिर 1/4, और ये सब सीरीज पैरेलल में है तो ये बेसिकली 2 + 1 + हाफ प्लस ये बनेगा इनफाइनाइट सीरीज। सम कर दो उसको, आ जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम आएगा। अब अगर 10 वोल्ट लगा हुआ है यहाँ पे, +10 -10, तो इस अकेले के अक्रॉस 10 है, इन दो के अक्रॉस 10 है, इन चार के अक्रॉस 10 है, एंड सो ऑन। मतलब इन दो के अक्रॉस 5-5 है, यहाँ 2.5 है, ऐसे ऐसे। ठीक है। सर तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स भी जो पहले किया था, एक कैपेसिटर का निकाल के फिर पैरेलल। टोटल एनर्जी के लिए सब मिला के एनर्जी हाँ वो वैसे ही निकाल लो ना। जब तुम इस सीरीज का सम कर दोगे तो टोटल कैपेसिटेंस तो आ ही जाएगी, बस फिर हाफ CV कर दो स्क्वायर पूरे का। ओके सर। एनर्जी को अलग अलग से क्यों ऐड करते हो? और फिर तेरा एक्सरसाइज 3 पैसेज 3, बस ये लास्ट है, फिर खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 3 पैसेज 3। अच्छा ये ना, ये जाने दे अभी, लंबी कहानी है ये, फिर नेक्स्ट टाइम जब डिस्कस करेंगे ना तब कर लेंगे, इसको बता देना। ठीक है, क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों को इसमें डाउट होने वाला है, तो व्हेन वी डू द फुल डिस्कशन ठीक तब है कर सर। लेंगे इसको। ठीक है ना, चलो फिर ऑलराइट खत्म करते हैं। बाय सर, थैंक यू, गुड बाय बाय, थैंक यू, सर गुड सर। नाइट। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट्स ले सकते हो क्या? हाँ रख दूंगा मैं, तुम लोगों का बचा है ना वो डाउट शायद। हाँ बहुत टाइम से बचा है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में रख लेते हैं उसको, ऑनलाइन ही रख लेंगे। हाँ सर। यस नेक्स्ट वीक सर, में रख थैंक लेंगे। यू। इससे लेट ही ले लो ना, मतलब हाँ लेट ही किसी दिन ले लूंगा, लेट ही लूंगा, इवनिंग में ही हो पाएगा। हाँ सर, लेट मजा। हाँ नहीं वैसे लेट ही टाइम रहता है मेरे पास डाउट लेने के लिए, और कोई टाइम होता भी नहीं है। तो कोई वीक में किसी दिन जो है जब सबके लिए काम करेगा वही लेट लेट रख लेंगे डाउट। ठीक है, ठीक है, चलो फिर ऑलराइट, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय। बाय सर, थैंक यू।